हमारे जीवन में हमारे लिए क्या है दर्पण। आज के बाद वो स्मृतियां बन गई। जिन चित्रों को हम देखते हैं उनको जब भी याद करते हैं तो स्मृतियां याद आती हैं, भूतकाल याद आता है। और जब हम दर्पण को देखते हैं तो हमें वर्तमान याद आता है। तो ये जितने संत महापुरुष हैं ये हमारे जीवन के दर्पण हैं। जब भी हमें अध्यात्म में कहीं कमी महसूस होती है, जब भी हमारे जीवन में दुख व्यथा आती है, हम इन संत महापुरुषों के सानिध्य में जाकर बैठ जाते हैं और अपने आप का उस दर्पण में अवलोकन करते हैं तो हमें सब कुछ पता लग जाता है। जब भी कोई व्यक्ति से बाहर निकलता है दर्पण जरूर देखता है। उस दर्पण में हम अपने शरीर के रंग रूप को, बालों को सुधार सकते हैं, लेकिन अगर जीवन को सुधारना है तो इन महापुरुषों के सानिध्य में इस दर्पण में हमें देखना होगा। इतना ही कहते हुए और रामकृपाल दास जी महाराज के चरणों में अपने श्री रामानंदीय श्री वैष्णव मंडल के सभी सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित करता हूं और उपस्थित सभी संत महंत महामंडलेश्वर वृंदों के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विश्राम। जय श्री राम। पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी अर्थाचार्य जी महाराज जी वाक पुष्पांजलि। पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवेद्याङ्गं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। आज के कार्यक्रम में उपस्थित परमाध्यक्ष श्री अभिराम दास जी महाराज के सानिध्य में आशाधारी बाबा रामकृपाल दास जी के स्मरण में पुष्पांजलि समारोह रखा है। आचार्य के एक लौकिक अद्भुत ही संत थे। मैं अच्छी तरह से जानता था, जब बालकपन से ही थे, गंगोत्री में जब निवास करते थे। उनके बड़े गुरु भाई श्यामाचरण दास जी महाराज साथ में थे। बहुत ही घनिष्ठ संबंध इनका होता था। श्यामचरण दास जी महाराज हद से ज्यादा हमारे पास नरसिंह धाम में गुरु जी के समय से निवास करते थे। वो भी तपो मूर्ति है, त्याग मूर्ति है। आश्रम में कई बार हमने संकेत किया, महाराज आप कोई आश्रम बनाइए। श्यामचरण दास जी महाराज बोलते हैं आप तो है ना, हमको क्या जरूरत है। कहते के महाराज हम तो ही हैं, परंतु जो भाग्य में होता है वही होता है। मनुष्य अपने कितना भी कर्म करे, कितना भी इच्छा करे, परंतु भाग्य से ज्यादा मिलता है। भाग्य से कोई रोक भी नहीं सकता है। बड़ी मुश्किल से है। हमने कहा कुछ नहीं महाराज आप यहाँ रहिए, एक कुटिया रख लीजिए, स्वतंत्र से आप भजन करने में। इनका तो रात दिन लग रहता था, हमारे तरफ से तकलीफ नहीं है। बोले मेरे पास अर्थ नहीं है। हम कहा आप लीजिए, पैसे मेरे से लीजिए, हम वापस नहीं मांगेंगे। जब आपकी इच्छा हो देना देना, नहीं देना। अभी महाराज है, बड़ी मुश्किल से कुटिया गया। आज ये भाग अपना काम करता है। गंगा जी से इनका बहुत लगाव और निकट था। दैविक जो है कोई नहीं देखा, लेकिन इनके आश्रित तपस्या भी छोड़ दिया, क्योंकि जो भी बकाया हमारा कर्म होगा वो आप संभालिए। मेरे आश्रम के ठीक देखभाल करिए। उनके अंतर में आत्मा पहले भी था, अब तो है। यहाँ के मंडल की उनका है सहानुभूति लेकर के
और ऐसा ही निर्णय लिया कि बाबा श्यामदास जी महाराज के जो उत्तराधिकारी है उनके जगह बनाया हुआ है। बहुत अच्छा निर्णय है, तपोमूर्ति है और इनके विषय में सभी संत जानते हैं कैसे स्वभाव कैसा है इनका, तब के अलावा कुछ नहीं है। और इस स्थान के उन्नति करेंगे और जो इनके साथ रहते हैं उनको किसी प्रकार का कोई भी तकलीफ नहीं है, मेरी गारंटी है। मैं जानता हूँ स्वामी जी को अच्छी तरह से जानता हूँ। ये एक नया पैसा का किसी की इच्छा नहीं रखते थे, जो भी आता था तो सबको बांट देते थे, क्योंकि अधिक मेरे साथ में सानिध्य में रहे हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं, किसी को भी शंका नहीं हो कि आश्रम जो है किसी प्रकार का तकलीफ हो, उन्नति ही उन्नति होगी। और मेरी शुभकामनाएं श्री श्यामचंद्र महाराज जी को, भगवान उनको जो है लक्ष्मी नारायण माँ गंगा उन्नति करते रहें और अपना कर्म भी करते रहें। सौभाग्य की बात है कि माँ गंगा जी बिल्कुल शांति जाग रही हैं। इनको नल पर स्नान नहीं करना होगा, सीधा गंगा जी में स्नान करेंगे और चला जाएगा। इसलिए जो है हमारे तरफ से शुभकामनाएं और धन्यवाद के महाराज जी के जो ओम श्री गणेशाय नमः। श्री रामकृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानंदाचार्याय नमः। श्री हनुमते नमः। मंथाई नमः। आज दिनांक 11/4/2021 चैत्र कृष्णा चतुर्दशी दिन रविवार विक्रम संवत 2077 को महामंडलेश्वर श्री रामदास जी महाराज की अध्यक्षता में महंथाई समारोह तिलक चादर विधि स्थान श्री भरत मिलाप आश्रम मायाकुंड मकान नंबर 159 तहसील ऋषिकेश जिला देहरादून उत्तराखंड में साकेतवासी महंत श्री राम कृपाल दास जी श्री की 17वीं पर भंडारे के अवसर पर विरक्त वैष्णव मंडल समिति ऋषिकेश एवं श्री रामानंद श्री वैष्णव मंडल हरिद्वार एवं प्रदर्शन संत समाज एवं अखिल भारतीय संत समिति एवं गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में श्री भरत मिलाप आश्रम की महंथाई तिलक चादर विधि श्री रामानंद संप्रदाय की परंपरा के अनुरूप साकेतवासी श्री महंत राम कृपालु दास जी महाराज के बड़े गुरु भाई श्री श्याम चरण दास जी महाराज श्री गुरुधाम शरणनाथ नगर हरिद्वार को सर्वसम्मत से महंथाई तिलक चादर विधि संपन्न की गई। यह कि साकेतवासी श्री महंत श्री राम कृपाल दास जी का अन्य कोई विरक्त शिष्य उत्तराधिकारी नहीं है, इसलिए श्री श्यामाचरण दास जी महाराज ही एकमात्र उत्तराधिकारी श्री साकेतवासी महंत श्री राम कृपाल दास जी के एकमात्र जायज वारिश एवं उत्तराधिकारी हैं। यह कि श्री श्यामाचरण दास जी को आज की तिथि से भरत मिलाप आश्रम के सभी अधिकार प्राप्त होंगे। महंत श्री राम कृपाल दास जी के नाम की जगह विद्युत विभाग जलकर भवन कर नगर निगम आदि किसी को भी आपत्ति नहीं होगी। यह कि महंत श्री श्यामाचरण दास जी भरत आश्रम में संत सेवा, भगवान श्री सीताराम जी की सेवा, पूजा, अतिथि या व्यागत सेवा, आश्रम की देखरेख श्री रामानंद संप्रदाय की विरक्त परंपरा के अनुसार करते रहेंगे। विरक्त श्री रामानंद संप्रदाय के विपरीत कोई कार्य नहीं करेंगे। भरत मिलाप आश्रम की चल अचल संपत्ति का क्रय विक्रय नहीं करेंगे। किराए पर गिरवी पर नहीं रखेंगे। अपने घर परिवार से कोई किसी प्रकार का भी संबंध नहीं रखेंगे। आश्रम में किसी भी प्रकार का नशा नहीं करेंगे। किसी को भी नशा, जुआ, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करने देंगे। भरत मिलाप आश्रम एवं आश्रम की संपत्ति को क्रय विक्रय नहीं करेंगे तथा आश्रम का विकास करते रहेंगे। श्री भरत मिलाप आश्रम के अतिरिक्त समिति ऋषिकेश यह कि महंत श्री श्यामाचरण दास जी को विरक्त वैष्णव मंडल समिति ऋषिकेश की अनुमति से अपना उत्तराधिकारी महंत चयन कर अपने विरक्त शिष्य को रामानंद संप्रदाय के रीति रिवाज के अनुसार श्री भरत मिलाप आश्रम मायाकुंड ऋषिकेश का महंत बनाने का पूर्ण अधिकार होगा।
यह कि महंत श्री श्यामाचरण दास जी को आजीवन व्रत रहना होगा, अर्थात शादी विवाह नहीं कर सकते। उपरोक्त किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर महंत श्री श्यामाचरण दास जी को श्री भरत मिलाप आश्रम की महंताई निरस्त मानी जाएगी। महंताई प्राप्त होने के उपरांत यदि किसी कारणवश अथवा आकस्मिक दुर्घटनाग्रस्त होने पर उत्तराधिकारी को चयन न किए जाने की स्थिति में उत्तराधिकारी नियुक्ति करने का पूर्ण अधिकार श्री व्यक्त वैष्णव मंडल समिति ऋषिकेश को होगा। आज दिनांक 11/4/2021 को ऋषिकेश हरिद्वार व्यक्त वैष्णव मंडल प्रदर्शन साधु समाज अखिल भारतीय संत समिति एवं गणमान्य नागरिकों की उपस्थित में यह मंथाई नामा लिख दिया है। उपस्थित दोनों मंडलों के श्री महंतों खरदर्शन संत महंतों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं ताकि वक्त समय पर काम आवे और उपयोगी हो। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे विरक्त वैष्णव मंडल के अध्यक्ष श्री हनुमत पीठाधीश्वर परम पूज्य महामंडलेश्वर डॉक्टर श्री रामेश्वर दास जी महाराज, समय बहुत हो चुका है, बहुत लोगों को मैं समय नहीं दे पाया, इसके लिए मैं सभी से चाहूँगा कि हमें क्षमा करेंगे क्योंकि कुंभ का समय है, सभी लोग बहुत व्यस्त हैं। हमारे जो भी मंच पर विराजमान संत हैं, आप लोग भी, तो मैं पूज्य महाराज श्री से निवेदन करूंगा, विश्वधाम से हमारे विजयानंद जी महाराज विराजमान हैं और मधुबन आश्रम के परम पूज्य श्री परमानंद जी महाराज भी, परमानंद जी भी हमारे बीच में हैं और परम पूज्य हमारे साकेत वासी जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के कृपा पात्र महंत श्री लोकेश दास जगन्नाथ धाम से पधारे हैं, कत्यानी मंदिर से हमारे शैलजा जी पधारे हैं, सभी लोग महाराज श्री की श्रद्धांजलि समारोह में पधारे हैं। सबका हम हृदय से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सबका हो चुका है, आप लोगों ने समय निकाल करके आए। अब मैं पूज्य डॉक्टर रामेश्वर दास जी महाराज से निवेदन करता हूँ। श्री राम। विरक्त वैष्णव मंडल समिति के अध्यक्ष, निवर्तमान अध्यक्ष एवं वर्तमान संरक्षक पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी अभिराम दास जी महाराज, जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी अयोध्याचार्य जी महाराज, विरक्त वैष्णव मंडल समिति के हमारे सभी पदाधिकारीगण, रामानंद वैष्णव मंडल हरिद्वार के सभी आदरणीय पदाधिकारीगण, सम्मुखस्थ सभी पूज्य चरण संत गण, सज्जनों एवं देवियों, संत अपनी इह लीला समाप्त करके जब तत्त परंपरा के अनुसार, मंत्र परंपरा के अनुसार, संप्रदाय के अनुसार जब परलोक स्वर्गवासी, गोलोकवासी, वैकुंठवासी, साकेतवासी होते हैं तो संतों में एक उत्सव होता है कि भगवान के अति निकट इस शरीर को छोड़कर गए। बाकी भौतिक जगत में कष्ट होता है। स्वामी श्री राम कृपालु जी महाराज विरक्त वैष्णव मंडल के शरीर पर्यंत संरक्षक रहे, ऐसा है ना, संरक्षक थे ना, संरक्षक रहे और मिलनसार, मृदुभाषी, वो सभी ऋषिकेश एवं दोनों मंडलों के संत जानते हैं। विरक्त वैष्णव मंडल के प्रमुख के नाते तो इसमें मैं सम्मिलित हुआ ही हूँ, लेकिन एक और श्री हनुमान जी के यहाँ से उनका संबंध है।
हमारे निवर्तमान अध्यक्ष एवं संरक्षक श्री महामंडलेश्वर अभिराम दास जी महाराज उपस्थित है। एक और इनके साथ ही इस उत्तराखंड के संत बड़े ही तेजस्वी ओजस्वी एवं विद्वान संत थे, श्री भगवान दास जी महाराज। ये दोनों के सानिध्य में हनुमान मंदिर में हनुमान जी के सामने उनकी दीक्षा हुई थी। इसलिए विरक्त दीक्षा जो उनकी है वह श्री मनोकामना सिद्ध हनुमान जी महाराज के यहाँ हुई थी। आप दोनों ने प्रयास करके उनको वहाँ पर एक बार महंत पद पर भी अभिषिक्त किया था, लेकिन योगायोग ऐसे ही रहा, वह नहीं, बाद में वो स्वीकार के नहीं रह पाए और ऊपर चले गए और भोजवासा में जाकर उन्होंने श्री महाराज जी के सादिक शिष्य बने। ये बात तो पुराने संत ही जानते हैं, उसमें से हमारे केवल निवर्तमान अध्यक्ष एवं संरक्षक महाराज ही जानते हैं। अन्य श्री दयाराम दास जी महाराज हमारे जो कार्याध्यक्ष है, इन्होंने भी कहा कि मुझे भी मालूम है, घटना ये रहस्य है। अस्तु मेरे राम ने शरीर छूटा उस दिन मंदिर की ओर से मंदिर का दायित्व जरूर किया, स्नान कराने में। और हमारे रामानंद आश्रम के पुजारी जी तिलक अपने हथेली पर घीसे, मैंने तिलक किया और जनेऊ बदला। ये एक दायित्व था क्योंकि वहाँ पर दीक्षा लिए थे, वहाँ वर्तमान में मैं प्रधान सेवक के नाते हूँ। और हमारे यहाँ सभी संत उत्साह पूर्वक उनके गुरु भाई श्यामाचरण महाराज जी को जो महंताई देने जा रहे हैं, बहुत सोच समझ करके हमारे विरक्त वैष्णव मंडल के सब बहुत समझदार हमारे पदाधिकारीगण हैं और श्री रामानंद जी वैष्णव मंडल के भी सुलझे हुए सभी पदाधिकारीगण हैं, दिया जा रहा है। किसी प्रकार का भविष्य में कोई घटना दुर्घटना नहीं होवे, ये हमारी मनोकामना सिद्ध हनुमान जी की ओर से है। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता भी है तो मंडल सशक्त है और जो अभी आपने सुना सभी प्रकार की बातों को उन्होंने आपके सामने उजागर कर दिया है, कोई अंधकार में नहीं है। इतना ही कहकर वाणी को विराम। जय श्री राम। बड़े सौभाग्य की बात है कि जिस पीठ को महाराज श्री ने छोड़ करके हिमालय चले गए तपस्या करने के लिए, उसी पीठ पर वर्तमान पीठाधीश्वर हमारे डॉक्टर रामेश्वर दास जी महाराज विराजमान है। ये भी हम लोग के लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। उन्होंने त्याग करके चले गए, उस त्यागने के बाद भी आज हमारा पीठ सुशोभित है, ये बड़े सौभाग्य की बात है। जय श्री राम। अब मैं हमारे नगर के बड़े यशस्वी और बहुत जुझारू ऋषिकेश नगर निगम की इतनी सुंदर व्यवस्था जो 24 घंटे निरंतर लगी रहती है, चाहे कोई इनको 12 बजे रात्रि में फ़ोन करे तब भी शहर की साफ सफाई व्यवस्था में हमेशा तत्पर रहने वाले संतों के प्रति बड़ा भाव इनका। ऐसे हमारे शहर की मेयर श्रीमती अनीता मंगाई जी हम लोग के बीच में मध्य में उपस्थित हैं, तो मैं चाहूँगा कि इस अवसर पर बहुत कम समय में महाराज श्री को श्रद्धांजलि अर्पित। आज इस श्रद्धांजलि सभा में मंच पर विराजमान पूज्य परम आदरणीय परम श्रद्धेय संत समाज, सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित उपस्थिति पूज्य संतगण, सर्वप्रथम मैं कृपालु जी महाराज के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। पूरे नगर निगम की ओर से उनको अपने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ निश्चित तौर पर ऐसी पुण्य आत्मा, ऐसी दिव्य आत्मा वो स्वयं स्वर्ग लोक में विराजमान हो गए हैं। एक स्मरण मुझे ध्यान आ रहा है कि जब भी पूज्य महाराज जी से मैं मिलती थी
तो आस्था पद पे वो बहुत जोर देते थे कि आस्था पद को बेटा ऐसे चमका दो। बीच में कुछ समय वहाँ पे लाइटें बंद हो गई थी, कुछ अराजक तत्वों ने बीच में तार काट दी थी, फॉल्ट जल्दी मिल नहीं रहा था। तो 2-3 बार उन्होंने टेलीफोन के माध्यम से भी अवगत कराया कि मैंने कहा महाराज जी आजकल इतनी ठंड हो रही है, बहुत सर्दी है, आप आजकल भी जा रहे हैं? कह रहे बेटा मैं पूरे 365 दिन जाता हूँ। तो मेरी उनके लिए यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि इस पूरे आस्था पथ को, वैसे तो पूरे नगर की जिम्मेदारी है, पर जो उनका एक सपना था कि आस्था पथ ऐसे चमकना चाहिए कि सुंदरता भव्यता, और वहाँ पे हर चीज़ जो लोग घूमने वहाँ पे जाते हैं तो उनको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, तो उसको मैं पूरे कर सकूं, ऐसी शक्ति में उनसे आज इस अवसर पर मांगूंगी। उन्हें पूज्य संत समाज के सिर चरणों में भी वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, पुण्य आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने वाणी को आज के लिए विराम देती हूँ। धन्यवाद। सुंदर महाराज श्री मैं भी कई बार मिलता था तो देखता था कि इसी वस्त्र पर टहलते थे सुबह 4 बजे 5 बजे, और अंतिम दिन भी महाराज श्री आस्था पथ से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वॉकिंग करके आए हैं, और उसी के बाद घटना घटी है। तो निरंतर उनका गंगा जी के प्रति प्रेम हमारे बीच में हमारे मंडल के कोषाध्यक्ष डॉक्टर स्वामी नारायण दास जी महाराज हम लोग के बीच में उपस्थित हैं। समय बहुत हो चुका है, तो मैं आग्रह करूंगा परम पूज्य आज इस आश्रम के जिनकी महंताई समारोह हो रही है, पूज्य महाराज श्री से मैं निवेदन करूंगा कि वो भी हमारे जैसे को आशीर्वाद दें। और बड़ों का तो हम क्या कहेंगे, वयोवृद्ध सबसे जाता है महाराज श्री, तो हम लोग को इस अवसर पर श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, देयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं चरितात्मनं चित्तं शरण्यं मृत्यार्तियं प्रणतपालभवापिपोतं वन्दे महापुरुषते। हमारे बीच में वृंदावन धाम श्री सुदामा कुटी के परमाध्यक्ष श्री नाभा द्वाराचार्य परम पूज्य हमारे महाराज श्री नाभा द्वाराचार्य श्री सुतीक्षण दास जी महाराज हम लोग के मध्य में विराजमान हैं, और हमारे शास्त्री जी महाराज विराजमान हैं। अब मैं आग्रह करूंगा 2 शब्द श्री नाभा द्वाराचार्य श्री सुतीक्षण दास जी महाराज से क्यों भी इस अवसर पर 2 शब्द श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करें। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेगसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापते नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नासे बिघ्ने। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। वंदे महापुरुषे शरणागतम। इस श्रद्धांजलि सभा के परमाध्यक्ष संत समाज के गौरव आनंद विभूषित श्री अवरामदास महाराज जी के चरणों में बारंबार नमन। श्री गुरुधाम वाले पूज्य महाराज जी, समस्त ऋषिकेश हरिद्वार
मंडल के सभी संत महंतों चरणों में बार बार नमन वंदन। आज ऐसे महापुरुष के श्रद्धांजलि सभा में हम सब उपस्थित हैं जो हमारे बीच में आज नहीं है, लेकिन उनकी कीर्ति हमेशा हम सभी वैष्णव के हृदय में बनी रहेगी। जब तक धरा पे पृथ्वी का अस्तित्व है, सूर्य चंद्र का अस्तित्व है, जब तक वैष्णव का जो ध्वजा है सनातन धर्म का हमेशा फहराती रहती है। एक महापुरुष जाते हैं लेकिन दूसरे महापुरुष को ये छोड़ जाते हैं। पूज्य श्री श्यामचरण देवादास जी महाराज जी, गुरुधाम पूज्य महाराज जी आज इस पद पे विराजमान हुए, हम सबका गौरव होगा। सभी चाहते हैं पूज्य श्री महाराज के गति पे विराजमान हो, क्योंकि ऋषिकेश हरिद्वार मंडल अपेतु नहीं, समस्त भारत के संत समाज के पूज्य श्री महाराज गौरव है। हम उनके हृदय से वंदन नमन करते हैं और आप सबके महापुरुषों में वंदन। श्री राजेंद्र सरकार की जय। अब हमारे परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री दयाराम दास जी महाराज से मैं निवेदन करूंगा। पूज्य महाराज। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। आज की सभा के सभाध्यक्ष पूज्य महाराज श्री, आज जहाँ एक तरफ हमारे महापुरुष श्री राम कृपाल दास जी महाराज हमारे बीच में नहीं है, दूसरी तरफ उन्हीं का स्वरूप, उन्हीं की आत्मा श्री श्यामचरण दास जी हमारे बीच में विराजमान है। श्री राम कृपाल दास जी महाराज के रूप में ही हम लोग उनको देख रहे हैं, उनके भक्त लोग भी देख रहे हैं। राम जी के जब राज तिलक हुआ, सबका मत था, बहुमत था, सहमत थी, लेकिन दो मत राम जी के विरुद्ध पड़ गए, दो वोट राम जी को नहीं पड़े, महारानी केगी और दासी मंत्रा की। लेकिन भरत मिलाप के जो भक्त लोग हैं धन्यवाद के पात्र हैं। जितने लोग भी महाराज के शिष्य हैं, प्रशिष्य हैं, देश विदेश में रहते हैं, जब पूज्य श्री श्यामचरण दास जी महाराज का प्रस्ताव लेके हम लोग यहाँ पर आए हैं, पूज्य महामंडलेश्वर आदरणीय श्री अभिराम दास जी महाराज की अध्यक्षता में बैठक करके निर्णय करके महामंडलेश्वर श्री ईश्वर दास जी महाराज, पूज्य श्री श्यामचरण दास जी महाराज, हम लोग जब यहाँ पर आए, उनके भक्तों के आगे ये प्रस्ताव रखा, किसी ने भी विरोध नहीं किया, बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की। सबने यही कहा इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता था। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री राम कृपाल दास जी महाराज भी पूज्य महंत श्री श्यामचरण दास जी महाराज को साष्टांग प्रणाम करते थे, और हम सबको बड़ी प्रसन्नता की बात है। तो किसी का भी कोई विरोध नहीं हुआ। आज ये कार्यक्रम दिव्य और भव्य हो रहा है, और थोड़ी देर में ही यहाँ मानताई प्रारंभ हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हरिद्वार और ऋषिकेश के जो वैष्णव संत हैं, विरक्त वैष्णव मंडल समिति ऋषिकेश, श्री रामानंदी श्री वैष्णव मंडल हरिद्वार और खट दर्शन साधु समाज, अखिल भारतीय संत समिति के हमारे अध्यक्ष गोपालाचार्य जी हैं, और हमारे यहाँ नगर निगम की महापौर बहन अनीता मंगाई जी, जिनका नारा है भारत माता रहे अखंड और भगवा होगा उत्तराखंड। और नारा शुरू कर दिया भगवा,
बहुत श्रद्धा, बड़ी आस्था है और आपके उज्जवल भविष्य की हम लोग कामना करते हैं। और आगे पूज्य महामंडलेश्वर श्री ईश्वरदास जी महाराज, बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को समय दिया। समय आपका, जिनको मैं समय नहीं दे पाया, समय की मर्यादा है। और नहीं, अरे हम बोल दिए राष्ट्रीय मंत्री जो हो गया, तो जिसको मैं समय नहीं दे पाया उसके सबसे मैं क्षमा प्रार्थी। और जिनकी अध्यक्षता में और हमारे संत समाज के गौरव, पूरे रामानंद संप्रदाय के उदयमान सूर्य की तरह चमकने वाले पूज्य अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर स्वामी श्री अभिराम दास जी महाराज, जब से महाराज जी का आश्रम की यहाँ स्थापना हुई, पूरे देश में केदारनाथ से लेकर के उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, पूरे देश में संतों की सेवा। दक्षिण भारत में आप लोग कभी जाएंगे जहाँ हिंदी भाषी संतों के लिए और भक्तों के लिए बहुत दुर्गम क्षेत्र है, जहाँ रोटी मिलना भी दुर्लभ हो जाती है। ऐसे कन्याकुमारी, रामेश्वरम और श्रीरंगम, महाराज जी ने संतों की पीड़ा को समझी। बहुत पहले जब पीड़ा समझी होगी तो केदारनाथ में संतों की सेवा, जहाँ सूखी रोटी मिलना भी दुर्लभ होती थी, वहाँ भी हरी सब्जियाँ उपलब्ध कराना संतों के लिए। ऐसे पूज्य महाराज श्री की तपस्या से पूरे देश में, गुजरात की पावन भूमि हो चाहे मध्य प्रदेश की पावन भूमि हो, मैं आप लोग को ऐसा न लगे कि मैं कोई ऐसी प्रशंसा कर रहा हूँ। मैं इसलिए इस सभा से बोल रहा हूँ कि हमें ऐसे महापुरुषों से शिक्षा लेनी चाहिए, ऐसे महापुरुष जिन लोगों का जीवन एक वस्त्र पर समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, सनातन धर्म के लिए समर्पित है, जिनके मन में संतों के प्रति, गौ के प्रति। मध्य प्रदेश जैसे क्षेत्र में मैंने हनुमान टेकरी में जाकर के देखा, कितना सुंदर बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए विद्यालय, पंचकर्मा, मतलब पूरी सनातन परंपरा, शिक्षा, स्वास्थ्य में जिनका जीवन है। और महाराज श्री का जीवन तो हम लोग देख ही रहे हैं, तो हम लोग का सौभाग्य है, ऋषिकेश का सौभाग्य है कि ऐसे संत, तपस्वी संतों के सानिध्य में हम लोग विराजमान हैं। अभी भी महाराज श्री के यहाँ लगभग 200 से 300 संत होंगे इस समय भी वर्तमान में। और जहाँ भी आश्रम है 200, 250 संत पड़े हैं, और जो इच्छा हो प्रसाद पाते हैं। तो हवा यहाँ भी मिलती रहेगी महाराज श्री, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है हम लोग को। तो स्थान ये भी सुरक्षित रहेगा। और हम लोग तो समझते हैं कि पूज्य महाराज श्री क्या और महाराज श्री दोनों एक ही हैं। तो ये तो ये संत हमेशा यहाँ नहीं निवास करेंगे, उसी तरह से आश्रम में। और मैं आग्रह करूँगा पूज्य महाराज श्री कि हम सबको, संतों को मार्गदर्शन, भक्तों को शुभाशीर्वाद, हमारे जैसे संतों का आशीर्वाद थे। पूज्य महाराज श्री। सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदाचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तं वंदे गुरुं परंपरां। यहाँ उपस्थित संपूर्ण मुद मंगलमय संत समाज के चरणों में यथायुग दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय श्री राम। आज हमारे सामने दो चित्र दिखाई दे रहे हैं। एक श्री कृपालु जी की माता श्री पुत्रवती जुगती जब सोई, लखपति भगवती दास सुख हुई। इस शरीर का सौभाग्य रहा कटक में श्री कृपालु जी के माता जी के स्थान पे ये शरीर गया और बहुत प्रेम और श्रद्धा से
स्वागत सत्कार हुआ। श्री कृपालु जी शरीर से आज भले ही हम सबके बीच में नहीं, फिर भी उनके बड़े गुरुबंधु श्यामाचरण दास जी महाराज, जैसा भी पूर्व वक्ताओं में किसी संत ने बताया, श्याम और राम की जोड़ी, दोनों मृगचरण धारण किए हुए, जटाजूट, लंबी लंबी जटाएं और शरीर पे भस्म, तपस्वी त्यागियों का वेश, बड़ा पवित्र वेश उत्तराखंड की भूमि में। अभी जैसा आप सब सुन रहे थे कि श्री हनुमत पीठाधीश्वर जी बता रहे थे आप सबको, श्री कृपालु जी का विरक्त वैष्णव दीक्षा संस्कार श्री हनुमान मंदिर में हुआ और उसी स्मृति में इस स्थान आश्रम का नाम भरत मिला। श्री कृपालु जी को 2 बार वहाँ की महंताई का कार्यभार सौंपा गया और शायद प्रारब्ध संस्कार ऐसा था, कृपालु जी चिड़वासा में निवास किए, भोजवासा में निवास किए और जहाँ श्री विष्णुदास जी महाराज हमारे भारत के एक त्याग तपस्या की जीवंत मूर्ति श्री विष्णुदास जी महाराज विराजते थे। उन्होंने भी प्रारंभ में उत्तरकाशी में निवास किया, आगे चल के चिड़वासा, भोजवासा और फिर तपोवन, और वहीं शरीर का प्रारब्ध पूरा हुआ। उनकी पुण्यतिथि के निमित्त हमारे श्यामचरण दास जी महाराज प्रत्येक वर्ष अक्षय नवमी को अपनी श्रद्धा पुष्पांजलि समर्पित करते हुए भोज भंडारा करके हमारे संत महात्माओं की आराधना उपासना करते हैं। तो एक ऐसा पवित्र संत जिन्होंने बहुत से विरक्त संत दिए, उसमें से राम और श्याम की जोड़ी अद्भुत जोड़ी, अद्भुत जोड़ी। कृपालु जी ने इस शरीर को इसी आश्रम में, उस समय तो ये जिस मंदिर में हम सब बैठे हुए हैं फर्स्ट फ्लोर पे उसका निर्माण नहीं हुआ था। उस समय ये शरीर जब यहाँ रुका था तो कृपालु जी ने कहा कि पास का प्लाट खाली है, यहाँ अगर आपका आश्रम बन जाए। और जगत गुरु स्वामी जी की कृपा हुई, स्वामी रामानंद संत आश्रम यहाँ स्थापित हो गया। हम कृपालु जी के विषय में हमेशा पहले जब भी यहाँ आश्रम में आते थे बारंबार दर्शन दे जाते थे। उनकी बड़ी कृपा थी। होली पे इस बार की होली फिर जब उनका अभाव दिखाई दिया, नहीं तो उनका हाथ में गुलाल लेके स्वामी रामानंद संत आश्रम के अंदर आना और उनके द्वारा मस्तक पे गुलाल लगा देना, बड़ा आनंद होता था। ये सब स्मृतियाँ रह गई हैं, परंतु हम चाहते हैं कि ये स्मारक श्री कृपालु जी का स्मारक और श्री विष्णुदास जी महाराज का स्मारक बने और एक ऐसा स्मारक बने जो पूरी भारत, इस संपूर्ण वसुंधरा को एक राम भक्ति, श्री राम जय जय राम का पवित्र घोष हमेशा देता है। और उसी लिए ये तो आप सब जानते हैं कि गद्दी खाली नहीं रहती है, गद्दी पे किसी न किसी महापुरुष को विराजमान करना ही होता है। उसके लिए सभी वैष्णव मंडल ने, सभी संत समाज ने, भक्तों ने चुना है। बहुत अच्छा है। हमारे समीप अभी जो माता जी बैठे हुए हैं, जिन्होंने बहुत लंबे समय से श्री कृपालु जी की सेवा की और आप सबको जैसा भी
एक हमारी माता जी ने बताया था, उनके विषय में जो लिखा हुआ माता जी का एक वाङ्मय चित्र सुनाने के लिए कहा था, उसका कुछ अंश सुनने को मिला, जिसमें पूर्व की स्मृतियाँ सब स्पष्ट झलक आई। अच्छा है, भगवान व्यक्ति तो भूमंडल पे कोई भी अजर अमर नहीं हुआ है, जातशील रोग मृत्यु। जिसने भी शरीर धारण किया है, इस पंचभूत के शरीर को यही छोड़ के जाना पड़ता है, परंतु उनकी स्मृतियाँ रहता। तो बस हम ठाकुर जी से, परमात्मा से और यहाँ उपस्थित सभी संतों भक्तों से एक ही हार्दिक निवेदन कर रहे हैं कि कृपालु जी का एक ऐसा स्मारक बने जिसमें श्री विष्णुदास जी महाराज, जो दोनों गुरु बंधुओं के और भी अन्य संतों के गुरुवर रहे हैं, उनका बहुत अच्छा विग्रह प्रतिष्ठित किया जाए। उसके साथ साथ इस आश्रम को योग भूमि, तपोभूमि के रूप में वर्णित किया जाए। भरत मिलाप तो है ही, भरत मिलाप नाम वही रहे, स्वरूप वही रहे, परंतु उसमें इस प्रकार की दो भव्य प्रतिमाएं श्री कृपालु जी की और श्री विष्णुदास जी महाराज की प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हों और उसमें हम सब लोग आके आज जैसे ही श्रद्धा कुसुम समर्पित कर पाएँ तो हमारा बड़ा सौभाग्य होगा। और अभी समय ज़्यादा न लेते हुए हम केवल इतना ही निवेदन करेंगे कि अब ग्रंथाई के लिए श्री श्यामाचरण दास जी महाराज को ठाकुर जी का पूजन करा के गद्दी पर विराजमान किया जाए। जय श्री राम। सर्वप्रथम चादर गद्दी का पूजन प्रारंभ कराएं और रवि शास्त्री जी पूजन गद्दी का, और महाराज श्री की चादर सबसे प्रथम चादर विरक्त वैष्णव मंडल समिति ऋषिकेश की, उसके बाद श्री रामानंदे, हाँ, और थोड़ा आगे से जगह खाली कर दें साइड से, तो सभी लोग जगह दें। हाँ, ठाकुर जी का पूजन महाराज श्री संक्षेप श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। जय श्री राम। पूज्य महाराज श्री और श्री हमारे डॉक्टर श्री रामेश्वर दास जी हो गया, और जय रामदास जी महाराज और हमारे श्री नाभा द्वाराचार्य श्री सुतीक्षा दास जी महाराज। हरे ओम मा स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः,
तुम सस्तनो वृत्या से काहिने वहितं जलायो शतमेन्दु शरदो अन्ति देवा जटिला नश्चक्रा जरसं तनो नाम उदयासो जटिलो भीतरो भवन्ति मानो मर्यादे हतार्यन्तो आदित्यो हरितिरन्तरिक्षमादिर्माना सपिता सपुराः विश्वे देवा आदिते पनत्रजना आदिते जातमदिते जानित्वम् जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरो सैन्यः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वादिदेव निरन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः श्री रामानंदीय विरक्त वैष्णव मंडल हरिद्वार परम पूज्य श्री कृष्णदास जी महाराज, श्री प्रेमदास जी महाराज, डॉक्टर रमेश्वर दास जी महाराज, श्री हमारे नवाचार्य श्री सुखचंदास जी महाराज ने चादर पुष्पमाला और तिलक करके महाराज को, श्री प्रेमदास जी महाराज, श्री सूरजदास जी महाराज, परम पूज्य श्री विश्वदास जी महाराज तिलक चादर श्री रामानंदीय वैष्णव मंडल हरिद्वार द्वारा तिलक चादर कर रहे बारी बारी से सभी लोग हमारे महापौर श्री अनिता मलिकानी जी, हाँ, कृष्ण कुंज श्री गोपालाचार्य जी महाराज, ओंकारानंद आश्रम रानीपुर मोड़ कृष्णा, हाँ, जगन्नाथ धाम श्री हमारे अनुग्रह दास जी भीलवाड़ा मोदी महाराज जी को तिलक गिफ्ट दे रहे। सीताराम दास जी महाराज एक एक करके आइए, आराम से करिए। माला तुम यादगार रहेगा। केदारनाथ के हमारे तीर्थ पुरोहित श्रीनिवास पोस्टी जी, दास पटवारी जी दर उड़ा रहे हैं। निकेतन से हमारे एक मूर्ति आइए। विजयानंद जी महाराज, अखंडानंद जी महाराज, कात्यायनी मंदिर से गुरविंदर सलूजा जी, महामंडलेश्वर दयाराम दास जी महाराज, मानस मंदिर के अध्यक्ष श्री रवि शास्त्री जी महाराज, महाराज श्री को तिलक, श्री महंत प्रभुदास जी महाराज, प्राची श्री हनुमान मंदिर मूलगिरी जी महाराज श्री को चादर कर रहे हैं। आराम से करें, सबको मिलेगा, सबको महाराज जी को तिलक करिए, आराम से चंदन उड़ाइए। श्री सीताराम दास जी महाराज, श्री रामचंद्र निलयम स्वर्गाश्रम महाराज श्री को तिलक करते हैं। और सारे जो महंत श्री महंत महामंडलेश्वर बाहर से आए हुए हैं, उन सबकी व्यवस्था, भोजन प्रसाद की व्यवस्था वहाँ ऊपर है।
श्री श्री विठ्ठल वारकरी गंगा चैरिटेबल ट्रस्ट से श्री अमर सिंह जी महाराज जी चित्रोड़ा, परम पूज्य श्री विजयानंद जी महाराज विश्वधाम आश्रम स्वर्गाश्रम